हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अलंकित लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं। एक जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि इस कंपनी ने लगभग 4.5 करोड़ जो शेयर हैं वो अलॉट करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो किस बेसिस पे ये शेयर अलॉट करते हुए दिखाई दे रही है, और जिनको इन्होंने ये शेयर अलॉट करते हुए दिखाई दिए हैं वो फिलहाल उनके नाम भी निकलते हुए सामने आ रहे हैं। तो उन्हें भी हम एक एक करके पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा ये जो कंपनी है वो अपना क्लोजर विंडो भी बंद करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो क्लोजर विंडो है, अर्थात जो ट्रेडिंग विंडो इसका क्लोज होने वाला है, वो कब से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज निकल के सामने आए होंगे, उन्हें भी हम इसे डिटेल से देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 2 अप्रैल का डेट पड़ा हुआ है, और ये जो कंपनी है आज इसमें 2% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि कल इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज निकल के सामने आई उसके बाद इस कंपनी में गिरावट देखी जा रही है, और ये फिलहाल गिर के 17.95 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज जो है निफ्टी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन लास्ट में जाते जाते निफ्टी जो है फ्लैट रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी में गिरावट देखी गई, जिसका कारण जो निकल के सामने आया है उसे तो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये जिसका अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 8% का रिटर्न निकाल के दिया है, और ये यहाँ पे आप देखिए कि अपर सर्किट में भी ये जाती हुई दिखाई दी थी पिछले 5 दिनों में। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में हालांकि इस कंपनी ने 6% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पूरा मालामाल कर दिया है और 65% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में हालांकि इस कंपनी ने 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है 1 साल में 127% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो लिस्ट हुई थी 2015 में 11.30 पे, तब से लेके ये 58 से 59% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक समय ये जो कंपनी को आप देख रहे हैं कि लगभग 70 से 80 रुपए के बीच में भी जाती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई, और 70 और 80 के बीच में जो ये जाते हुए दिखाई दी थी वो 2017 से लेकर 2019 अर्थात 2018 में ये जाती हुई दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद ये जो गिरावट देखी गई है उसके बाद इस कंपनी को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसके संबंध में अच्छी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में ये और तेजी दिखाते हुए भी नजर आ जाए। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आ रही है या आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों न्यूज़ें निकल के जो सामने आई हैं वो फिलहाल 30 तारीख को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, और उससे पहले 23 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दी। सबसे पहले अगर हम बात करें जो इसके ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज हुआ है, और ये जो 30 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से ये ट्रेडिंग विंडो बंद होते हुए दिखाई देगी। और ये जो ट्रेडिंग विंडो बंद होगी वो फिलहाल प्रोमोटर के लिए बंद होते हुए दिखाई देगी, प्रोमोटर ग्रुप के लिए बंद होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होंगे वो उन सभी के लिए ये बंद होते हुए दिखाई देगी। अर्थात इसमें वो फिलहाल जब तक Q4 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक ये ट्रेडिंग इसमें करते हुए नहीं दिखाई दे सकते, और जैसे ही Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 48 घंटे बाद ही ये उसमें ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल 1 अप्रैल से ये इनके लिए ट्रेडिंग रोक दी गई है। अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये न्यूज़ भी 30 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, और इसी न्यूज़ में ये एक बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी 30 तारीख को। उसके संबंध में यहाँ पे जानकारी देते हुए बता रहे हैं अलंकित लिमिटेड कंपनी के उसके जो मैनेजमेंट है उनकी एक कमेटी बैठी थी, और उससे संबंधित कुछ निर्णय लिए गए थे। तो क्या निर्णय लिए गए थे उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि जो पहला निर्णय इसमें होता हुआ दिखाई दिया है वो फिलहाल यहाँ बताया जा रहा है कि ये 4 करोड़ 65 लाख
20,50,000 जो शेयर हैं वो फिलहाल वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका जो लोन था उसमें ये बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लोन में बदलने वाले हैं ये फिलहाल 20 रुपये प्रति शेयर पे ये लोन में बदलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो इक्विटी शेयर है वो फिलहाल लोन में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये लगभग 92 करोड़ 90 लाख का टोटल लोन उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगभग 93 करोड़ रुपए का। और किनको ये शेयर अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे विधिवत जानकारी यहाँ दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो प्रमोटर ग्रुप में जो अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड है उनको ये लगभग 3 करोड़ जो शेयर हैं वो अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ब्राइट इंफ्रादेव जो प्राइवेट लिमिटेड है जो कि नॉन प्रमोटर कैटेगरी में आते हैं उनको 42 लाख शेयर। इसके अलावा जो लेफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उन जो कि नॉन प्रमोटर में आते हैं ये भी उनको 34 लाख शेयर। जो सिंघानिया फाइबर प्राइवेट जो लिमिटेड है वो भी नॉन प्रमोटर में आते हैं उनको 20 लाख। इसके अलावा जो अवानी लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड है उसको भी 20 लाख का शेयर अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ जो कार्तिकेय जो शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड है उससे को भी ये 26 लाख शेयर। और अंत में यहाँ पे आप देखिए कि जो एस्ट्रिक्स एजुकेशन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है उसको फिलहाल 22 लाख शेयर ये जो है अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर अलॉट हुए हैं वो 4,64,50,000 शेयर ये अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं 20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। वहीं अगर हम बात करें दूसरे न्यूज की जिसके बारे में कमेटी द्वारा अप्रूवल दिया गया है तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1.5 लाख जो इक्विटी शेयर है उसका अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी फेस वैल्यू फिलहाल 1 है। और ये जो अलॉट हुआ है वो 20 रुपये के इश्यू प्राइस पे ये अलॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो प्रीमियम रखा गया है वो 19 रुपये पे रखा गया है। और ये जो 1.5 लाख जो शेयर 20 रुपये पे ये अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे इनको टोटल जो पैसा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा वो 30 लाख रुपया प्राप्त होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले फंड रेजिंग ये कर रहे हैं जो लोन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें 93 करोड़ के आसपास लोन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो ये 1.5 लाख जो शेयर अलॉट करके और जो 30 लाख फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद टोटल जो है लगभग 93 करोड़ 20 लाख जो टोटल इनको रुपया मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। और उससे ये आगे क्या करने वाले हैं इसके बारे में फिलहाल इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है। जैसे ही इसके संबंध में ये जानकारी देते हुए नजर आएंगे हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। और ये जो 1.5 लाख जो शेयर ये अलॉट करे हैं ये फिलहाल जो गुदरू शिवा जो प्रतीक हैं उनको ये अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये नॉन प्रोमोटर कैटेगरी में भी इनको अलॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि इसका जो पेडअप शेयर कैपिटल है फिलहाल पहले ही जितना था 27 करोड़ 11,58,000 उतना ही फिलहाल अभी भी बना हुआ है। अब हम अगर बात करें इसमें जो इसकी डिलीवरी पोजीशन आज उठाई गई है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 अप्रैल को यहाँ पे ये मार्केट बंद हुआ है। और ये 4:16 पे अपडेट यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है ये BSE पे 1,65,000 शेयरों की मात्र ट्रेडिंग हुई है। अर्थात इसमें जो वॉल्यूम जो बना है बहुत ही कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जितना भी इसमें ट्रेडिंग हुई है सभी के सभी या डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहा है कि इस शेयर में भले ही 1.5% के आसपास की गिरावट देखी गई हो लेकिन इस कंपनी पे जो इन्वेस्टरों का भरोसा है वो अभी भी बना हुआ है। और ये लगातार जो डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दिए थे उसमें फिलहाल ये 100% का डिलीवरी आज भी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, इसके अलावा जो भी इसके क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं और जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।